गोभी अगर ज़्यादा आ जाए तो हम उसे कितने दिन तक महफूज रख सकते हैं। इसी तरह से हमारे घर में बाज़ दफ़ा खीरे भी आ जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं पड़े पड़े, तो हम इन्हें भी महफूज करेंगे ताकि ये लंबे अरसे तक बिल्कुल ठीक रहें। और साथ ही लेमन लेमन कभी कभार तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और मिलते भी नहीं हैं, इसलिए आज हम लेमन को भी महफूज करने के 3 तरीके बताएंगे कि अगर हमारे पास लेमन ज़्यादा आ जाए तो हम इसे किस तरह से महफूज कर सकते हैं। चले आएँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम गोभी को काफ़ी अरसे तक, यानी कि लंबे अरसे तक कैसे महफूज रख सकते हैं। अक्सर जब घर में गोभी आती है, कभी ज़्यादा आ जाती है, तो जितनी हमने पकानी होती है हम पका लेते हैं और फिर बच जाती है। आप जो है उसे ज़ाया ना करें। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गोभी को धो लेनी है, फिर उसके बाद जो है गोभी के कर लेने हैं छोटे छोटे से पीस। आप जो है बड़े बड़े भी पीस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने छोटे ही पीस करने हैं। जैसे आप पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने पीस कर लेने हैं। और गोभी के पीस करने के बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लें, जो इसके अंदर डंठल वगैरह है वो आप निकाल दें। देखें, यहाँ पर जो है मैंने सारे गोभी के कर ली हैं पीस। पीस करने के बाद जो है मैं इसके अंदर से मैंने सारी सफाई कर दिया है। जो भी इसके अंदर डंठल ग्रीन वगैरह था वो मैंने निकाल लिया, और जो गोभी ख़राब थी वो भी मैंने निकाल दिया। अब ये बिल्कुल फ्रेश गोभी है। और एक प्लेट ली है, प्लेट के अंदर जो है मैंने सारी गोभी को इकट्ठा कर लिया। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे रखा है मैंने एक पैन, और इसके अंदर डाल दिया मैंने 2 गिलास पानी के। 2 गिलास पानी के डालने के बाद मैंने इसके अंदर आधा चम्मच जो है नमक का डाला। नमक डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और फिर इसके अंदर डाल दी है मैंने गोभी, जिसके हमने छोटे छोटे से पीस किए थे। तकरीबन जो हमने 20 से 22 जो है सेकंड तक जो है गोभी को पानी के अंदर रखना है, ताकि अच्छी सी स्टीम आ जाए। देखिए, हमने इसके अंदर जो है नमक शामिल किया। जब आप गोभी को पकाएं तो आपने ज़रा नमक की कम ही डालना है, क्योंकि हमने इस वक्त जो है गोभी के अंदर नमक को शामिल किया था। 20 सेकंड हो गए हैं, और अब हम गोभी को निकाल लेंगे और एक जो है किचन टॉवल के ऊपर इसको डाल देंगे, और ताकि इसके अंदर जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, और जो इसके अंदर जो एयर है वो भी निकल जाए, ताकि इसका जो है पकने का प्रोसेस जो है रुक जाए। अच्छी तरह से सूखने के बाद फिर हम इसको जो है फ्रीज़ कर देंगे। एयर टाइट डिब्बा ले लें, या आप ले लें ज़िप लॉक बैग। जो आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप जो शॉपर होता है वो आप शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने ज़िप लॉक बैग, और इसके अंदर डाल दी है मैंने गोभी। इसी तरह से मैंने एक और लिया, और उसके अंदर भी जो है मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर जो है गोभी सारी डाल दी, और अब मैं इसे फ्रीज़ कर दूँगी। यकीन जानिए पूरा साल भी पड़ी रहेगी तो आपकी फ्रीज़ हुई की हुई गोभी जो है ख़राब नहीं होगी। आप इसे निकालें और पकाएँ, बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे अभी आपने बाज़ार से मंगवाई है। और यकीन करें, जब आप गोभी पकाएंगी तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आपने फ्रेश मंगवा कर पकाई है, क्योंकि इसके कलर में भी कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। दूसरी जो है मेरी टिप्स खीरे को लेकर है। खीरे का इस्तेमाल जो है हमारे खानों में अक्सर ही होता है, और सलाद के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी खीरे ज़्यादा आए और बच जाएँ, आपने परेशान नहीं होना। मेरे तरीके से आप इसे जो है स्टोर कर सकती हैं। सबसे पहले तो हम खीरों को अच्छी तरह से धो लेंगे, और फिर लेंगे एक किचन टॉवल। टॉवल की मदद से जो है हम सारे खीरों को अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी ना लगा हो। अच्छी तरह से हम इसको खुश्क कर लेंगे। इसी तरह से आपने एक एक सारे खीरे को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद फिर हम लेंगे एक एयर टाइट डिब्बा। जी हाँ, हम एयर टाइट डिब्बा ले रहे हैं, और यहाँ पर आप ज़िप-लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर लें। देखिए, यहाँ पर मैंने एक डिब्बा लिया है, ये ज्वेलरी बॉक्स है, अक्सर बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। आप ये ज़रूर जो है लें और घर में रखें, और ये मज़बूत भी होते हैं। सारे खीरे जो है मैंने रख दिए हैं इस डिब्बे के अंदर, और अब मैं इसके अंदर रखूँगी ये जो है खाने वाला चम्मच स्टील का। आपने जो स्टील का चम्मच इसके अंदर रखना है, और फिर आप जो है फ्रिज के नीचे रख दें। तकरीबन 2 महीने तक आपके जो हैं खीरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखें, स्टील का चम्मच रखें, फिर रखें खीरे। खीरे रखने के बाद लगा दें ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद फिर आप जो है फ्रीज़र में नहीं रखना है, आपने फ्रिज में नीचे रखें, और आपके महीनों खीरे ख़राब नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है आज आपको ये भी मेरी टिप अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप जो है मेरी लेमन को लेकर है। जब भी बाज़ार में लेमन सस्ते हों, आप उसे ख़रीद लें, और फिर अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद जो है आप इन्हें स्टोर कर लें। यकीन जानिए आपके लंबे अरसे तक जो ये लेमन चलेंगे। बाज़ार में जितने भी महंगे होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि आपने सस्ते लेमन ख़रीदे थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे लेमन को स्टोर किया था। लेमन को मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे, फिर मैंने लिया है ये डिस्पोजेबल डिब्बा। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सस्ते भी होते हैं।
ये मैंने लिया और अच्छी तरह से इसको मैंने खुश्क कर लिया और अब मैं इसके अंदर जो हमने लेमन को धोए थे, धोने के बाद जो है मैंने लेमन डाले हैं इस डिब्बे के अंदर। डिब्बे के अंदर जितने आए आप उतने ही डालें। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी जो है आपने इसके अंदर फुल रखना है और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ हमने पानी का इस्तेमाल करना है। पानी डालने के बाद आप इसे ढक्कन लगाकर जो है फ्रिज के नीचे रख देंगे, यानी कि अंदर जो है फ्रीज़र में नहीं रखने, नीचे जो है फ्रिज में रखने। यकीन जानिए आपके 2 महीने तक लेमन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। निकालें और इसका इस्तेमाल करें, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आपने बाज़ार से ख़रीदे हैं और फ्रेश आए हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको जो है स्टोर कर सकते हैं। लेमन के ऊपर लगाएंगे हम सरसों का ऑयल या लगाएंगे कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल है अब वो लगा सकती हैं। अच्छी तरह से जो है लेमन के ऊपर हमने ऑयल लगा देना है। आप चाहें तो हाथों पे पहले लेमन लगा लें, फिर आप एक एक जो है लेमन उठाएं और उसे जो है एयर टाइट डिब्बे में डालती जाएँ। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने ऑयल को लेमन के ऊपर डाला और अच्छी तरह से इसको कर दिया मिक्स। सारे जो है लेमन के ऊपर लग गया है ऑयल। अब यहाँ लिया मैंने एक जार, जो आपके पास है आप वो ले सकते हैं, एयरटाइट डिब्बा भी ले सकते हैं, डिस्पोजेबल डिब्बा भी ले सकती हैं, जो भी आपके पास है वो लें और फिर लेमन को डाल दें इसके अंदर। जितने लेमन आए उतने डालें और फिर आप इसे जो है बंद करके रख दें फ्रिज के अंदर। आपने फ्रीज़र में यहाँ नीचे रखना, फिर आप दूसरे तीसरे दिन कभी-कभी जो है आप ढक्कन खोलें और दोबारा से बंद कर दें, ताकि इसके अंदर जो एयर वगैरह इकट्ठी हो जाए वो बाहर निकल जाए। इस तरीके से भी जो है आप लेमन को तकरीबन 3 से 4 महीने तक जो है आप सेव कर सकती हैं और लेमन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे अभी-अभी हमने फ्रेश ली हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको तीसरा जो है एक और टिप्स बताऊँगी लेमन का कि कैसे आप इसको महफ़ूज़ कर सकती हैं। देखिए, आप जो है लेमन जो है इस तरीके से भी कर सकती हैं, जो जार है इसके अंदर रखें आप टिश्यू पेपर आपने नीचे रखना है, फिर जो लेमन में हम लेमन के ऊपर जो हमने ऑयल या हमने लगाया हुआ होगा कुकिंग ऑयल, इस तरह से लगाने के बाद फिर जो हमने डिब्बे के अंदर डाल देना है, जिसके अंदर हमने टिश्यू पेपर रखा था। नीचे आपने टिश्यू पेपर रखना है, ऊपर आपने लेमन डाल देना है। फिर इसको आप फ्रीज़र में नहीं, आप फ्रिज में रखें। यकीन जानिए आपके 6 महीने तक बिल्कुल भी लेमन ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे अभी-अभी ताज़े बाज़ार से ख़रीदे हैं। मुझे यकीन है आपको ये मेरी जो है आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपने जो है मुझे अच्छा-सा कमेंट्स भी देना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।